5 मल्टी अप ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इनमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो है लगभग 20 to 30% का। तो ये 20 to 30% का रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। पर इन स्टॉक्स में जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 1 महीने का, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स ने मल्टी अप ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर हमें कम से कम 1 महीने तक इन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो इन सभी 5 स्टॉक्स को हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे, इनके लेवल्स और टारगेट्स, प्राइस एक्शन के कांसेप्ट्स और लॉजिक क्या है इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का, वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी 5 स्टॉक्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है पीसीबीए लिमिटेड। पीसीबीए लिमिटेड का फुल फॉर्म है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। तो ये दुनिया का सबसे पहला कार्बन ब्लैक कंपनी है और क्लियर कट इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। तो पीसीबीए लिमिटेड एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। अभी फिलहाल ये 5 इयर्स हाई पर ट्रेड कर रही है। तो जो पुराना 5 इयर्स का रेजिस्टेंस था 2018 का, उस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है विद अ क्लियर ब्रेकआउट कैंडल एंड विद मैसिव वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जो हम एंट्री कर सकते हैं वो 154 155 इस लेवल के पास करना चाहिए। अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 160 के पास। यहाँ पर जो टारगेट होगा वो 200 के ऊपर रहेगा एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होना चाहिए विद द रिसेंट स्विंग लो। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ ताकि हम प्रॉपरली एंट्री और एग्जिट को डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पर जो हमारा एंट्री होगा, जिसके आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो क्लियरली यहाँ पर लार्ज बॉडी कैंडल के साथ हुआ है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल एक अच्छा कंफर्मेशन दे रहा है ब्रेकआउट का एंड उसके बाद स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था, इसके पास ही हम एंट्री करने के बारे में सोचेंगे, जो कि है 155 का लेवल। एंड देन स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो इसी येलो जोन के नीचे रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमारा 144 145 इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड द टारगेट शुड बी मोर देन 200। तो यहाँ पर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए टू एंजॉय द एंटायर रैली। तो पीसीबीए लिमिटेड के थे ये पूरे लेवल्स और टारगेट्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो जो दूसरी कंपनी है वो है प्रिसीजन कैमशाफ्ट लिमिटेड। तो यहाँ पर इस कंपनी का कैमशाफ्ट बिजनेस में 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और अगर हम इस कंपनी के चार्ट के बारे में देखें तो चार्ट यहाँ पर क्लियरली मल्टी अप ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ऊपर अभी ये जाने की कोशिश कर रहा है विद ग्रेट वॉल्यूम्स। एंड 2016 से लेकर अभी तक यानी कि मोर देन 7 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर, और अभी ये यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट के पहले ही यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को बता दिया है आपको, ताकि आप यहाँ पर ज़्यादा मूव कैप्चर कर सको। तो यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। यहाँ पर अभी फिलहाल ब्रेकआउट हो चुका है, बट एक अच्छा कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर 190 के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। 190 का एंट्री लेवल होना चाहिए। और यहाँ पर एक रिसेंट स्विंग हाई था जिसका ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया 16 जून का। उसके बाद ये यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं विद अ स्मॉल क्वांटिटी। तो 180 190 जोन के पास आप इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़े क्वांटिटी के साथ। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी जोन के नीचे रहना चाहिए। 170 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि है ये लेवल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी अभी यहाँ पर 200 लेवल के पास है। तो 200 एक PSY लेवल है, मतलब साइकोलॉजी लेवल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कंपनी फेस कर सकती है। तो 200 के पास जाते ही आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेके आना है, ताकि आपका ये ट्रेड रिस्क फ्री बने। तो 200 के ऊपर तक आपको यहाँ पर राइड करते रहना है विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वी कैन नॉट डिफाइन हियर टारगेट प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टी ब्रेकआउट हो चुका है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये थे इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रिसीजन कैमशाफ्ट लिमिटेड के। अभी हम देखते हैं आज का अगला स्टॉक। अगली कंपनी है LTI माइंड्री लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। यू कैन क्लियरली सी कि IT सेक्टर में जो फॉल हुआ था, सब कंपनीज काफी तेजी से नीचे गिर गई। उसके बाद LTI माइंड्री और बहुत सारे ऐसे मिड कैप IT कंपनीज हैं जो कि सेम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर HCL टेक भी यहाँ पर इसी सेम तरीके से रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है और LTI माइंड्री भी। तो LTI माइंड्री में आप देख सकते हो कि फॉल होने के बाद कंपनी कंसोलिडेशन जोन में चली गई। यहाँ पर कंपनी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस करी है मल्टीपल टाइम्स। ऊपर 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है एंड नीचे 3 बार यहाँ पर सपोर्ट फेस कर चुकी है। तो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री की बात करें तो इसके ऊपर ही हम एंट्री करेंगे, जो कि होता है लेवल 5100 का। तो 5100 ये आपका एंट्री होना चाहिए एंड 5000 इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि होता है लगभग 4888। इस लेवल के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इस कंपनी को बहुत लंबा चलाना चाहते हो। तो अगर आप इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो, एक हफ्ते का ही, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लियरली 5000 के नीचे रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रिस्क डिफाइन कर चुका हूँ। तो 4% का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए नियर 4866। एंड जो टारगेट पोटेंशियल है वो है 11.79% का, जो कि बनता है लेवल लगभग 5600 के ऊपर। यहाँ पर एक स्विंग लो है, तो यहाँ पर एक टारगेट रहेगा हमारा। सो ब्यूटीफुल रेंज का फॉर्मेशन क्या है LTI माइंड्री लिमिटेड ने
अच्छा पोटेंशियल है, तो इस स्टॉक को आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़रूर अपने रडार पर रखना चाहिए। अभी हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक है हमारा राइट्स लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है। इस स्टॉक ने पहले तो मल्टी ब्रेकआउट किया था इस जोन का, 2019 का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया स्टॉक ने एंड फिर रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर चला गया, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, इसके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ एंड यू कैन सी हियर द रिसेंट कैंडल कि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया है 4% से, यहाँ पर 5% से प्राइस ऊपर चला गया है एक ही दिन में। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि राइट्स लिमिटेड को कुछ ऑर्डर मिला था जिम्बाब्वे रेलवे से, जिसका कॉस्ट है लगभग $81 मिलियन। तो इस पॉजिटिव न्यूज़ के कारण राइट्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस ट्रिगर हो चुका है एंड अभी ये फिलहाल यहाँ पर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये क्लियर रेजिस्टेंस है, जो कि मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये वॉलेट लाइन से मैंने रेजिस्टेंस को मार्क किया है 424। तो कंपनी यहाँ पर राउंडिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, उसके बाद यहाँ पर हैंडल का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक कर्व का पैटर्न का फॉर्मेशन किया राइट्स लिमिटेड ने फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेस्ट करके इस पैटर्न को, जहाँ पर मल्टी ब्रेकआउट हुआ था, एंड उसके बाद कंपनी फिलहाल यहाँ पर भी एक कर्व पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है 424 का, यहाँ पर स्टॉक चले जाए एंड देन उसके बाद हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ब्रेकआउट। तो यहाँ पर राइट्स लिमिटेड में हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है, 368 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री हम करंट मार्केट प्राइस पर कर सकते हैं एंड यहाँ पर 424 का तो रेजिस्टेंस है ही, उसके ऊपर भी जा सकता है स्टॉक। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काफ़ी बढ़िया स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो ज़रूर आपको कंसिडर करना चाहिए। तो अभी हम आज का आखिरी स्टॉक देखते हैं। तो आखिरी स्टॉक है हमारा आज का आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। तो ये भी मल्टी ब्रेकआउट कैंडिडेट है। यहाँ पर लगभग 5 साल का ब्रेकआउट हो चुका है। एज यू कैन सी हियर कि ये जो ट्रेंड लाइन है 2015 का, इसका ब्रेकआउट हो चुका था इन 2021 3 मई को। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया, जहाँ से मैंने रेजिस्टेंस जोन को एक्सटेंड किया है येलो जोन से। तो यहाँ पर येलो लेवल मैंने मार्क किया है, ये अभी रिसेंट ट्रेंड लाइन है जिसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मल्टी ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने रिटेस्ट किया विद द मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटेस्ट होने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अभी स्टॉक फिलहाल रेजिस्टेंस के पास है, 188 लेवल के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर हमें एंट्री करना चाहिए 200 लेवल के ऊपर ही, जो कि है इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। तो 200 के ऊपर हमारा एंट्री होना चाहिए विद अ प्रॉपर कंफर्मेशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है, तो जब यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पर एंटर करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 170 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि अभी सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट लेवल्स आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के। तो ये भी एक मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है और अच्छा पोटेंशियल रखता है रिटर्न्स देने का। तो यही थे आज के सभी स्टॉक्स। आई होप कि आपको सभी के लेवल्स और टारगेट समझ में आए होंगे और ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।